काश्मीरमधील पहलगाममधल्या घटनेनंतरनं देशामध्ये वेगवेगळे तर्कवितर्क, वेगवेगळे राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरू झालेले आहेत. अर्थात काश्मीरमधल्या घटनेला कोण जबाबदार, तिथे नेमकं काय घडलं असू शकतं, या संदर्भात रॉ आणि NSGमध्ये ज्यांनी काम केलं आणि आता ते रिटायर्ड आहेत असे दीपांजन चक्रवर्ती आपल्याबरोबर आहेत. मुळात आपणास माहीत आहे की रॉ ही देशातली एक फार मोठी गुप्तहेर संघटना भारताची आहे, जी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करते. या संघटनेच्या माध्यमातून अनेक तपास चक्रवर्ती यांनी केलेले आहेत आणि काश्मीरच्या घटनेच्या संदर्भात आपण बोलणार आहोत. मुळात मला हे विचारायचं की ये घटने की साजिश के सामने एनालिसिस क्या किस तरीके से आप देख रहे हैं पहले? नहीं, देखिए ये जो पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ है एक बहुत अच्छे रचा हुआ साजिश है। और इसका जो मोडास ऑपरेंडी देख रहा हूँ ये कई तरीक़े के है, क्योंकि ये इट्स अ फैक्ट कि पिछले 30-40 साल में कश्मीर में कोई भी सेपरेटिस्ट या जिहादी इन लोगों ने टूरिस्ट के ऊपर हमला नहीं किया। अमरनाथ यात्रियों के ऊपर किया, आर्मी, आर्म फोर्सेस, सिविलियन, सबके ऊपर किया, टूरिस्ट के ऊपर नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि टूरिज़्म इज़ द ओनली वे ऑफ अर्निंग फॉर कश्मीरीज। आवाम से वो पंगा नहीं लेना चाहता है कि वो आवाम के सपोर्ट से कश्मीर में जिहादी लोग चल रहे हैं। ये हुआ है इसे टारगेट करके, क्योंकि जहाँ तक हमारे पास खबर है सूत्रों के अनुसार, क्योंकि मैं एजेंसीज में रहा और अभी तो वो सरकारी तौर पे वो कंफर्म हो रहा है कि हमास इसके पीछे है। एक्चुअली जहाँ तक हमारा खबर है, हमारा इंफॉर्मेशन है, ISI पाकिस्तान का इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस उन लोगों ने कोऑर्डिनेट की। ये हमास का ट्रेनिंग था, मोडस ऑपरेंडी हमास ने किया, प्लान हमास ने बनाया, एग्जीक्यूट किया लश्कर तैयबा, और लश्कर तैयबा का जो TRF है, द रेजिस्टेंस फोर्स, तो ये मिल के इन लोगों ने एग्जीक्यूट किए। इसका अलग अलग तरीका है। एक तो कश्मीर में जिस हिसाब से 2024 में 2,40,00,000 टूरिस्ट आए थे, अब ये कश्मीर कभी नहीं देखा। आफ्टर एवरेगेशन ऑफ 370 ये हुआ, कश्मीर नॉर्मल हो रहा है। कश्मीर का जो यंग जनरेशन है वो मेन स्ट्रीम आ रहा है, नौकरी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, बिजनेस में जा रहा है। अगर ये करेंगे तो पत्थर कौन मारेगा? अगर ये करेंगे तो ग्रेनेड कौन फेंकेगा? आर्मी के साथ पंगा कौन लेगा? जिहाद का रिक्रूटमेंट कैसा होगा? एक तो ये प्रॉब्लम था इनका। दूसरा पाकिस्तान का प्रॉब्लम था कि पाकिस्तान अभी वर्ल्ड फोरम में अकेला बन गए। US रिपब्लिकन गवर्नमेंट आने से पहले जो डेमोक्रेट गवर्नमेंट थे, बाइडेन, इन लोगों का जो अरब करोड़ का जो डॉलर का जो फंडिंग जाता था पाकिस्तान में डिफरेंट कारण में टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए, ये आने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद वो बंद हो गया। इनका एक बड़ा सोर्स ऑफ फंडिंग था अरब कंट्रीज़, लेकिन मोदी जी का जो उन्होंने गए और पिछले कई साल का मेहनत के बाद अब अरब कंट्रीज से वो फंडिंग एकदम बंद हो गया। तो नाउ इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल फॉर द ISI। नाउ अगेन द क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल फॉर हमास, क्योंकि जिस हिसाब से इजराइल में चल रहा है और उन लोगों ने देख लिया कि गाजा स्ट्रिप हमारा हाथ से गया, दे नीड टू एग्जिस्ट, क्योंकि जो एक्चुअल पैलेस्टीनियन लोग हैं वो परेशान हो गए हमास के चक्कर में। अब हमास को थोड़ा सा बड़ा इलाका चाहिए, दे नीड टू वाइडन अप देयर हराइजन। अब इस्लाम खतरे पे है ये नाम पे ये ग्लोबलाइजेशन करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी ग्लोबलाइजेशन के लिए पहले जैसे एक अकेला लीडर हुआ करता था, ओसामा बिन लादेन, फिर बगदादी आ गया था ISIS के लिए। अब ये दोनों के बाद ऐसा कोई लीडर नहीं है, तो अभी एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू गेट ग्लोबल एक्लेमेशन। अब उसके चक्कर में हमास इसमें इन्वॉल्व हो गए। नहीं सर, इसलिए ही इस घटना में ये सामने आ रहा है क्या कि धर्म पूछा गया और जिस ज़्यादातर जो घर में सबसे बड़े लोग हैं, यानी कि फैमिली के साथ वहाँ पे जो लोग थे उसमें से महिलाओं को छोड़ा गया, बच्चों को छोड़ा गया, लेकिन उनके घर में जो बड़ा आदमी है, उनके कोई पति है, कोई बड़ा भाई है, उनको मारा गया है। तो क्या ये मॉडस ऑपरेंडी इसी वजह से है कि धर्म को लेकर वो मैसेज कुछ देना चाहते थे? देखिए, मैंने जैसे पहले बोला कि अभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लोग, जिहादी लोग, दे आर इन ट्रबल फॉर डिफरेंट रीज़न। सिक्योरिटी फोर्सेस काफ़ी टाइट हो गया, इंटेलिजेंस काफ़ी स्ट्रांग हो गया, और डी रेडिकलेशन भी प्रोसेस चालू है। तो अभी यंग जनरेशन, मुस्लिम घरों का यंग जनरेशन वो समझ गए कि जिहाद का नाम पे हमें ये लॉलीपॉप दिखा के हमारा जान कुर्बानी करवाएंगे, हमें ना 72 हूरी पोरी मिलेगा और ना घर पे मेरा फैमिली वालों को 2 वक्त का रोटी। ये इसको रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है।
अभी रिक्रूटमेंट करने के लिए दे नीड समथिंग टू डू जिसमें इंडिया में शार्प पोलराइजेशन हो जाए हिंदू वर्सेस मुस्लिम, जो कामयाब हुआ है। मेरा नॉलेज में मेरा 35 साल का ये एक्सपीरियंस विद जिहाद, मैं पहला बार सुना। देखिए इससे पहले आइडेंटिफिकेशन लेके मारा गया, सोपियान में ही मारा, जो बिहारी कुछ लेबरर्स का एप्पल गार्डन में। तो वो आधार कार्ड देख के नाम पूछा, आधार कार्ड वेरीफाई किया एंड देन दे किल्ड। ये पहला बार हुआ है कि पब्लिक प्लेस में औरतों का सामने, बच्चे, वाइफ, सबका सामने पैंट उतारा गया एंड देन शॉट देम। तो एक एक लोगों को 2 बार मारा, एक बार तो उसको मानसिक तौर पे मारा, ह्यूमिलिएट करके, उसके बाद गोली मारा। तो इसमें देखिए इतनी टेरर अटैक हुआ है, लेकिन आज पूरा इंडिया में जो हिंदू, विशेष करके हिंदू कम्युनिटी जिस हिसाब से भड़क गए, हम इंडियन को मारे हैं ये तो है, लेकिन जिस हिसाब से उनको ह्यूमिलिएट किए मारा गया, तो इसमें एक शार्प पोलराइजेशन हो रहा है। और ये लोग यही चाहते हैं, टेररिस्ट लोग, सो दैट मुस्लिम कम्युनिटी के लोग स्कैर्ड हो जाए, इनसिक्योर फील करें और आश्रय के लिए इनके चक्कर में आ जाए, इनका रिक्रूटमेंट बढ़ते रहे। सो दिस इज़ अ वेरी यूनिक केस इन द वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ टेररिज्म। मैंने आज तक वर्ल्ड में कहीं नहीं सुना कि फिजिकली चेक करके मारा गया, 1-2 को नहीं, 26 को। ये पहला मेरा हिसाब से है। ये पूरे इसके बाद सब लोग कह रहे हैं कि क्या बेसिकली इसके पूरे इंटरनल जो एक बोलते हैं कि हमारी इंटरनल आर्मी रहे या हमारे जो एजेंसी है वो फेलियर हो गए हैं, उसको लेकर भी सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा इतने बड़े जगह पे, इतने एक साथ इतने टूरिस्ट आते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी आर्मी नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, बाकी के लोग। देखिए मैं आपको एक चीज़ बोलूं, पहले तो बीइंग एन एक्स फोर्सेस गाय, एनएसजी गाय और रॉ के आदमी, मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि एग्जैक्टली दिस इज़ नॉट द टाइम टू डिस्कस और डिबेट द थिंग्स इन पब्लिक लाइफ। इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनल हमारा इंक्वायरी नहीं हो रहा है, इंटरनल प्रोसेस जारी नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, देयर इज़ अ गैप। अब गैप कहाँ हुआ है? देखिए हम लोगों का एक हमेशा बोलते हैं कि एजेंसीज़ का एक प्रॉब्लम है, हमें 100 टाइम्स में 100 बार में हमें 100 बार कामयाब होना पड़ता है। टेररिस्ट को 100 बार में 1 बार कामयाब होना पड़ता है, तब वो आ जाएंगे आप हमारा इंटरव्यू लेने। अगर एजेंसी अगर करेक्ट है, कामयाब है, आप कभी आएंगे नहीं मेरे पास। देखिए एक बार वो कामयाब हुआ, आप आ गए। सो दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, आफ्टर 370 एवरीगेशन, आप देखिए पिछले 3-4 सालों में टेररिस्ट अटैक का ग्राफ कहाँ चला गया कश्मीर में। बट सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, एंड विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के सितंबर में या अक्टूबर में करना है 2024, गवर्नमेंट ने प्ली किया कि अभी भी स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट इन दैट शेप कि वो कंट्रोल कर पाए। हम लोग धीरे धीरे, इट्स अ प्रोसेस, एक दिन में नहीं होता, बटन दबाने से हो गया ऐसा नहीं होता है, तो इट विल टेक टाइम। लेकिन चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट उन्होंने नहीं माने। ये जल्दीबाजी में जो इलेक्शन करवाया गया है, उमर अब्दुल्ला को पावर में आए, इट्स अ ब्यूटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। बट इसमें कोई डाउट नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी डिक्लेयर्ड they are very soft to the terrorists and the jihadis and the separatists। आप इसमें छोटा सा चीज़ देखिए, उमर अब्दुल्ला का ट्वीट में क्या है, 26 मेहमानों को, अरे मेहमान किस बात के भाई, ये 26 लोग हमारा हिंदुस्तानी हैं, एंड कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ हिंदुस्तान। एक हिंदुस्तान का इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर कैसे बोल सकता है मेहमान? तो ये गलत है ना। कल अगर उमर अब्दुल्ला बॉम्बे आते हैं और उसके ऊपर कोई पत्थर मारते हैं, तो हम बोलेंगे कि हमारा मेहमान आया कश्मीर से, उसके ऊपर पत्थर मारा, गलत हुआ? हम बोलेंगे हिंदुस्तान के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के ऊपर पत्थर। सो ये उमर अब्दुल्ला का स्टैंड है। उनके जो अपना एमपी है श्रीनगर का रोल, वो तो ओपनली धमकी दे रहा है न, जिस हिसाब से टूरिस्ट आ रहा है, दिस इज रॉन्ग, रिटेलिएशन होगा, कल्चरल एग्रेशन। व्हाट डू मीन बाय कल्चरल एग्रेशन? ये हो रहा है। जहाँ तक इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, टू बी ऑन द स्पेसिफिक, वहाँ पुलिस क्यों नहीं थे? आर्मी तब डिप्लॉय होता है जब पुलिस का रिकमेंडेशन होता है, जम्मू कश्मीर पुलिस का। एक सिंगल पुलिस वाला क्यों नहीं था? बैशरन ऐसा जगह पे था, रोड हेड से 30 मिनट्स लगता है, 40 मिनट्स ऊपर, क्योंकि गाड़ी नहीं जाते, पीछे इतना जंगल है, एवरीथिंग पता था। आर्मी तो बाहर से आते हैं लोग,
कश्मीर पुलिस में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट पुलिस, उनको तो एक एक घास पता है। जितने भी कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक वहाँ के ही पैदाशी, वहाँ के ही लोग। क्यों नहीं दिया? क्यों एक भी पुलिस नहीं थे? क्यों स्टेट पे स्टेट पुलिस इंटेलिजेंस फेलियर हुआ? बट ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। हम अभी इस वक्त पे किसी को हम ब्लेम नहीं करना चाहते। लेट इट बी इन्वेस्टिगेटेड, अपना आप निकलेगा। सर ये पूरे घटना के बाद एक बात सामने अच्छी आ रही है कि एटलीस्ट कम से कम कि वहाँ के जो कश्मीरी लोग हैं वो अब इस घटना का निषेध तो कर रहे हैं, लेकिन उनको भी पता चल रहा है कि टूरिस्ट पे बहुत इम्पैक्ट होने वाला है। क्या यही मकसद है जो इस पूरा घटना करने के लिए? नहीं नहीं, जो मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि कश्मीरी आवाम को देखते हुए, उनके सोर्स ऑफ इनकम देखते हुए अभी तक टूरिस्ट के ऊपर हमला नहीं होता था। ये जो हुआ यूनिक, क्योंकि देखिए हमास के लोगों को कुछ लेना देना नहीं है कश्मीरी लोगों का भला सुख दुख के लिए। लश्कर तैयबा का कुछ नहीं लेना देना। जो बोलते हैं जमहूरियत, इंसानियत, कश्मीरियत, उनका कोई लेना देना नहीं है। वो चाह रहे थे कि इसके ज़रिए में कश्मीर को अलग किया जाए। एक नेचुरल थिंग, यू कैन गो टू एनी पब्लिक इन इंडिया, आप एक वॉक्स पॉप ले लीजिए लोगों से, लोग कश्मीर को अब गाली देने लगे। जिस कश्मीर को भूस्वर्ग बोला जाता है, अगर वर्रे जमीन नस्त वाह हमीन नस्त, अबे वाह हमीन नस्त का लोग तो बोलेंगे ये तो हेल हो गया। तो ये एक पिक्चर बनाने के लिए किया गया। अब कश्मीर के लोगों को तय करना है कि हम जिहादी को ज़मीन दे या ना दे। और ज़मीन दे तो अभी जो दो हुआ है, आपने देखे होंगे, आदिल और उसका साथी का घर मिट्टी में मिला दिया गया। अब पूरा जो लोग करेंगे उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। नो मोर सॉफ्टवेयर अप्रोच फॉर एनी जिहादी, एनी सेपरेटिस्ट। उनको हम तो दुबा के ही मारेंगे। दूसरी सर, अब आपको क्या लगता है कि ऐसा स्पॉट बराबर चूज लिया आपने, जो कहा कि एक तो बड़े अंतर पे है, वहाँ पे 30-40 किलोमीटर घोड़े से या पैदल जाना पड़ता है, 30-40 मिनट का रास्ता है, और बाद में वहाँ पे पीछे बैक साइड में बहुत ही फॉरेस्ट है। तो लोकेशन चूज़ करना भी एक मकसद है। जैसे कि इससे पहले पीओके के बॉर्डर पे, पीओके जो रहता है उस साइड में ज़्यादातर हमलावर रहते थे। श्रीनगर या आसपास के भागों में बहुत ही शांति बरकरार थी, लेकिन टूरिस्ट स्पॉट भी ऐसे चूज़ करना, क्या यही मकसद था कि जो एक मैसेज देना है? नहीं देखिए, सिंपल सी बात है। बिकॉज आपको जो बता रहे हैं पीओके में या बॉर्डर एरिया में, वहाँ आम आदमी नहीं जाएंगे, वो आर्म फोर्सेस का लोग। और आर्म फोर्सेस का लोग हम टेक्निकली बोलते हैं हार्ड टारगेट, क्योंकि वो भी काउंटर मारेंगे। टूरिस्ट लोग, अब टूरिस्ट है भाई साहब, आप कैमरा लेके जाएंगे, आप स्टेन गन लेके थोड़ी जाएंगे। दे आर सॉफ्ट टारगेट। और सेकेंड थिंग, टूरिस्ट में पूरा इंडिया का लोग आते हैं, सिर्फ कश्मीर के लोग नहीं। और नसीब उनका ये था कि 2 फॉरेनर भी मिल गए, एक इजराइल और एक इटालियन। तो वो एक इम्पैक्ट तो हो जाता है, ग्लोबल न्यूज़ बन जाता है। और उनके मकसद ये है कि not only against jihad, against separatist, against the Muslim community as a whole, कि जनता में एक एग्रेशन आ जाए इंडिया में, तो उसमें इस्लामिक जनता या मुस्लिम जनता वो इनसिक्योर फील करे। तो वो सोचेंगे हमें, हमारे ऊपर तो गुस्से में आ रहा है भाई, हमें मदद कौन करेंगे, चलो ये भाई लोग करेंगे, जिहादी लोग, हम इनके साथ आते हैं, एक कश्मीर बनाते हैं जो पाकिस्तान जैसा होगा। हम ये नहीं देखते हैं कि वही पाकिस्तान का टुकड़ा कर रहे हैं बलूचिस्तान, वही पाकिस्तान से पख्तनख्वा निकाल के जा रहा है। क्यों भाई? अपना ही बना हुआ कंट्री से आप क्यों तोड़ रहे हो? क्योंकि आप वहाँ बेसिक चीज़ आपको नहीं मिल रहा है। आपको कुरान दिखा के और आपको धर्म का नाम पे आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 72 हुरी परी किसी को नहीं मिलता है, इनको मिलता है वो आर्म फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस का बुलेट, और इसका मिलेगा इनको ढंग से। नहीं, अब सवाल खड़े होते हैं कि लोगों के दिमाग में, अब लोग, हम जो देख रहे हैं इस घटना के बाद में कई लोगों की रिएक्शन आ रही है, इसका जवाब करारा देना चाहिए, राजनीतिक नेता भी बोल रहे हैं। क्या सच में एजेंसी इस बारे में किस तरीके से थॉट प्रोसेस करती है? नहीं देखिए, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि करारा जवाब देना चाहिए, एक होता है, देखिए पॉलिटिकल लोग बोलेंगे ही, आम जनता में गुस्सा बहुत है। अब इसका मतलब थोड़ी है कि 140 करोड़ जनता जाएंगे और बॉर्डर में घुस जाएंगे। सब तो घर पे बैठ के बोलेंगे टीवी चैनल पे। गवर्नमेंट तो डिसीजन लेंगे, सोच के लेंगे। इंडिया का सामने कई चैलेंज है। एक चैलेंज, इंडिया अभी एक विश्व गुरु बन रहा है। कोई युद्ध करने वाले, वार करने वाले देश वो विश्व गुरु नहीं बन सकता है। वो गुंडा बनेंगे, दादा बनेंगे, भाई बनेंगे। जैसे इजराइल अरब कंट्रीज में दादा बन के बैठा हुआ है। वी कैनॉट बी इजराइल, क्यों? हमें और ऊपर जाना है। That's why India, as far as economy is concerned, we are on the 5th position. As far as military power is concerned, we are on the 4th position. अब हम लोगों को टारगेट तो ऑब्वियसली 1 में जाना है और 2 में जाना है,
नहीं, मैं इस बारे में पूछ रहा हूँ कि एजेंसी क्या थॉट प्रोसेस करती है ऐसे घटना के मैं बाद? आपको वही बता रहा हूँ, तो एजेंसी तो थॉट करते हैं, एजेंसी इनपुट देते हैं, डिसीजन लेते गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग मैक्सिमम इम्पैक्ट क्या कर। देखिए पाकिस्तान भी रेडी है, पाकिस्तान गवर्नमेंट पे दे हैव नथिंग टू लूज बिकॉज दे ऑलरेडी लॉस्ट एवरीथिंग। इनके उनके आम जनता का विश्वास नहीं है, आपस में गोलीबारी चल रहा है, 10 किलो आटा देने से पाकिस्तान में एक दूसरे को मार देते हैं। वर्ल्ड वाइड इनका बदनाम हो गया, अमेरिका एड काट दिए, अरब कंट्री एड काट दिए, चीन अभी पाकिस्तान का साथ नहीं है, ओपनली चीन, रशिया, जापान, रशिया, अमेरिका तो है ही, इजराइल, ये इंडिया का सपोर्ट में आ गए। ऐसा सिचुएशन में दे हैव नथिंग टू लूज। तो ये तो कुछ भी कर सकता है एंड फैनाटिक है, ये कुछ भी कर सकते हैं इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वॉर। इंडिया ऐसा नहीं कर सकता है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया चुप करके बैठेंगे। डेफिनेटली एक्शन लेंगे, और ऐसा एक्शन लेंगे घर पे घुस के मारेंगे कि सारी ज़िंदगी भर याद रखें। तो उसका प्लानिंग हो रहा है नेचुरली। टीवी चैनल में तो इससे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हम दे नहीं सकते। बदला होगा, 100% होगा। जिससे 26 लोगों को मारा है, इसका मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होगा। पाकिस्तान और ये जिहादी लोग सारी ज़िंदगी याद करेंगे, किया तो किया, गलत किया। सर, चर्चा ऐसी है कि क्या वहाँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतना एलिजिबल नहीं रहा, इसलिए आर्मी वहाँ पे हावी और ज़्यादा एक्टिव है, ये दिखाने के लिए ऐसी कोशिश की गई। आप तो नई बात उसमें ऐड कर रहे हैं कि हमास भी इसमें इंटरनल एक्टिव हो सकता है, तो क्या यही वजह है? देखिए पाकिस्तान में सरकार बोल के तो कभी कुछ नहीं था। पाकिस्तान का जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है वो रावलपिंडी, उसके 50 किलोमीटर आसपास। पाकिस्तान में मौलवी मोल्ला लोगों का अलग गवर्नमेंट है, पाकिस्तान में आर्मी का अलग गवर्नमेंट है। आर्मी में भी दो है हिस्सा, एक तो आर्मी का ट्रेडिशनल आर्मी का गवर्नमेंट, एक आईएसआई का गवर्नमेंट। पाकिस्तान में ड्रग लॉर्ड्स का अलग गवर्नमेंट है, पाकिस्तान में इलीगल वेपन आर्म्स डीलर का उनका अलग गवर्नमेंट है। सो पाकिस्तान कौन है? पाकिस्तान कोई नहीं है, प्रोविंशियल, हर एक गवर्नर इंडिपेंडेंट है। सो पाकिस्तान में डिसीजन वही होता है जो डिसीजन पे आर्मी और आईएसआई इकट्ठे होते हैं। पाकिस्तान में इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कोई 2 रुपया का भी वैल्यू नहीं है, और डिसीजन वही होगा जो आईएसआई और आर्मी करेंगे। अब उसमें अपना आपस में ये सोच रहे कि हमें किस में फ़ायदा होगा, हम कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी कौन लेंगे। पॉलिटिकल पार्टी का शहबाज शरीफ आप कुछ नहीं सकते, वो काटपुतली है, वो देखते रहेंगे। एंड आई एम श्योर ये तो पाकिस्तान आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी, मुनीर, असम मुनीर का तो डायरेक्ट हैंड इन ग्लव्स है। एक आईएसआई का एक्स मेजर ने अभी तो डिक्लेरेशन दिया, बताए तो कर रहा है, और वो पाकिस्तान प्रेसिडेंट को थोड़ी पूछेंगे मैं क्या करने वाला हूँ। हमास इसमें घुस गए, तो ये है आईएसआई अभी गॉडफादर का रोल प्ले कर रहा है। हमास, लश्कर तैयबा, क्योंकि देखिए ये लोग आपस में बहुत फाइट है, इन सबका मकसद है जिहाद, खिलाफत। बट आईएसआईएस, दैश, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद सब आपस में लड़ते हैं, कौन इसका चैंपियन बनेगा। अब इसमें घुस गए हमास, 4 हो गए, तो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे आपने देखे होंगे जुबिन मेहता का और न्यूयॉर्क फिलहार्मोनिक, तो आईएसआई अभी कंडक्टर बन गए, और ये सब लोग खिलाड़ी हैं। अब देखना है कि ये खिलाड़ी लोग कहाँ तक जाए, बट वी आर रेडी। ऐसा नहीं हो पाएगा, और ये सबक सीखेगा, 5 बार सोचेगा तो किया क्यों किया। ऐसा बताया जा रहा है कि जो पहलगाम की घटना के बाद कश्मीर फिर एक बार अनस्टेबल हो गया है, क्या सच में ऐसा हो? देखिए कश्मीर अनस्टेबल इन द सेंस, या डिस्टर्ब तो है अभी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आई डोंट नो उमर अब्दुल्ला इसको टैकल कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि उनका ना इंटेंशन सही दिख रहा है, और उमर अब्दुल्ला कभी भी गुड टफ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहा। सो मुझे लगता है, बट आई एम नॉट द अथॉरिटी, भारत सरकार को एक सही, एक सशक्त, एक गवर्नर इमीडिएट अपॉइंट करना चाहिए, हु कैन गाइड एंड कंट्रोल द चीफ मिनिस्टर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक पहले जो जगमोहन जी थे, ऐसा एक कोई चाहिए। इवन मनोज सिन्हा जी के ऊपर पूरा विश्वास भरोसा रख के भी बोल रहा हूँ, एक थोड़ा सा और टफ चाहिए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला का एक पास्ट हिस्ट्री है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी दोनों का ही पास्ट हिस्ट्री है टेररिस्ट और जिहादियों का साथ देने का। थैंक यू सर, आपने कई बातें बताई और लोगों को पता चल रहा है कि वहाँ पे अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में। थैंक यू सर, धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ सागर कुलकर्णी, एनडीटीवी मराठी, मुंबई।